क्या हो अगर कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्या करोगे, क्या करना चाहोगे, तुम शौक पूरे करोगे या और ऐसा क्या करना चाहोगे, ऐसा क्या करोगे जो एक दिन में कर पाओगे, ये जो रोज का दिन बर्बाद करते हो। तो आज इस वीडियो पर आ ही गए हो। आज मैं बात करूंगा जिंदगी की, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी। जिंदगी जब ये शब्द आता है तो क्या याद आता है? वो जो आपने अपनी जिंदगी में कर रखा है या वो जो आगे आप करना चाहते। एक होता है विजन और इसी का भाई होता है ड्रीम। ड्रीम यानी कि सपने, जब तक एक ख्वाहिश है, जब तक आपको वह सच होते हुए नहीं दिखता। अपात प्रोमिस एक विजन ऐसी क्वालिटी है जीवन में जो आपको एहसास कराती है कि असल जिंदगी में आप कितना ज्यादा सफल होने जा रहे हैं। जब जिंदगी की बात आती है तो सब लोग फ्यूचर के सपने को देखते हैं और इनका बैक वन क्या होता है आप लोग जानते हैं। बैक वन होता है होप। जी हाँ, सही सुना, होप यानी उम्मीद। यह उम्मीद लोग दूसरों से भी करते हैं, आने वाली जिंदगी से भी करते हैं। एक कहावत शायद सच ही सुनी थी कि इस आदमी खाने के बिना 1 महीने तक रह सकता है और बिना पानी के साइड 2 सप्ताह तक और बिना ऑक्सीजन के साइड 2 मिनट तक जिंदा रह सकता है। व्हेन इट्स कॉमर्स हो तो एक इंसान अपनी जिंदगी के 2 सेकंड भी बिना उम्मीद के नहीं रह सकता। उम्मीद करना गलत नहीं है जब यह उम्मीद एक स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से किया जाए, नहीं तो डिपेंडेबल नेचर से। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आप उम्मीद जरूर कर सकते हो किसी से भी, अपने दोस्त से, बंदे या बंदी से, माँ बाप से, भाई बहन से, इनफैक्ट अपनी लाइफ से, लेकिन आपको इस उम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अजीब जरूर लगता है मगर इसे समझ गए तो आज के बाद रोने की और किसी के याद में खोने के दिन नहीं आएंगे। स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव का जो होप होता है न, वो आपको एलाउ करता है कि आप किसी से उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से इस चीज के लिए तैयार रहते हो कि अगर मेरी उम्मीदों के मुताबिक ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। ये सब बहुत प्रीसियस बातें हैं और जिसने इस वीडियो को देखा और क्लिक नहीं किया ऑब्वियसली वह बहुत ही अनलकी है। और अगर आप मेरी आवाज से कनेक्टेड हो तो आप लकी लोगों में से हो, जो लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की ख्वाहिश रखते हैं। कहीं जम की सहनाया बज रही है और कहीं मौत का मातम मनाया जा रहा है और कहीं मरीज दर्द के मारे मरा जा रहा है, तो डॉक्टर उन्हीं के पैसों से खुश है। कोई हवाई जहाज में बैठने की ख्वाहिश कर रहा है और कोई उसे अपनी खुली आंखों से देखने की, जिसे प्रकृति ने देखने के लिए आंखें ही नहीं दी। नेचर का एक इकोसिस्टम है जो उसके हिसाब से सिस्टमैटिक काम करता है, लेकिन एक पॉइंट है जब भी प्रोस्पर बोलता है कि लाइफ इज सो अनकंफर्टेबल दैट यू कैंट रजिस्टर ए मिनट बाय योर कंट्रोल। वैसे जो अनकंफर्टेबल के बाद जो मीनिंग थे तो मैं अपनी तरफ से ऐड किए हैं, तो वह बड़े गोल्डन शब्द है। जिंदगी में क्या होगा नोबडी नोज, इवन नो वन कैन प्रीटी। एवं जब बात जिंदगी पर आती है तो इससे कोई नहीं बच सकता, यहाँ पिसना सबको पड़ता है। अनप्रिडिक्टेबल डिस्ट्रॉइंग फेस से ना चाहते हुए गुजरा सबको पड़ता है। इसलिए रियलिटी में आ जाओ दोस्तों, इस इमेजिनेशन दुनिया से बाहर निकालो। यह प्लान फ्यूचरिस्टिक और न जाने कितने फालतू के मिसकॉन्सेप्ट, न जाने कितने लोग अपने मन में बिठा रखे हैं, उसे हटाओ और भूल जाओ। लाइफ के हर मोमेंटम के लिए तैयार रहो, बिल्कुल बिंदास रहो। सो अनफिटेबल भाई, तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं है। अगर है तो है सिर्फ एक्ट करना और कॉन्सेप्ट एक्ट करना, सिचुएशन और जमाने के अनुसार से आगे बढ़ना। जो हुआ उसे भुला देना और आगे जो होगा उसके बारे में ज्यादा ना सोते हुए इग्नोर करना। अगर बस इतना ही तुम कर लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और कभी भी बेचारे नहीं लगोगे। खुश रहना एकमात्र ऑप्शन है जिंदगी में, यह कब क्या होगा कोई नहीं जानता। जिंदगी के हर पल के लिए तैयार रहना सीखो, डर कर और घबरा कर यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जो करना है बिंदास करना है, अपने हिसाब से करना है। अगर जिंदगी से कोई शिकायत होगी तो हमेशा ही शिकायत करते रहोगे तो शर्त लगाओ आखिर में बहुत पछताओगे। शिकायतों के साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हें वह कभी मिल ही नहीं पाएगा जो तुम चाहते हो या पाना चाहते हो। जिंदगी एक मौसम की तरह है
कब गुजर जाए, कब बदल जाए, कोई नहीं जानता, हमारे हाथ में है इसे मुकम्मल करना, एक अच्छी जिंदगी जीना, और जो लक्ष्य उठाया है तो उसे हर हाल में पाना है। अगर इस माइंडसेट के साथ जिंदगी जियोगे तो कभी उदास नहीं होगे, तुम बार बार गिरते रहोगे, कायदे करते रहोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब जिंदगी से वह सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारे पास बोलने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और यकीन मानो वही तो ऐसा वक्त होगा जब तुम्हें अपनी बीते हुए वक्त पर शर्म आएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब जिंदगी मिली थी खुशी से जीने के लिए तब तुमने इसे खराब कर लिया, शिकायतें कर करके इसे बदनाम कर लिया। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक शान से जियो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, इस बात को याद रखना। जितने भी पल जियो मजे से जियो, सुकून से रहो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय।